देखो गाइस, हम ये कह सकते हैं कि मार्वल बहुत ज़्यादा हग गया है। हमने सोचा था कि सीक्रेट इन्वेजन एक बेसिकली स्कल इन्वेजन के ऊपर टीवी शो होने वाला है, बट इट टर्न्ड आउट कम्प्लीटली डिफरेंट। और टू बी ऑनेस्ट, इसमें जो दिखाया गया, इसमें जो हमको पेश करके दिया गया, जो इसका एंड प्रोडक्ट हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। मार्वल जो कि 200-300 मिलियन के मूवीज़ बनाने के लिए जाना जाता था, अभी तक जितने भी कोशिश कर लिए मार्वल ने, हमको कोई अच्छे मूवी नहीं लेके नहीं आ पाया। थॉर लव एंड थंडर भी बकवास निकला। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 थोड़ा ठीक है, मगर ये मल्टीवर्सल सागा पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। और भी जितने भी मूवीज़ आए, अभी मार्वल्स आने वाला है, उससे मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अभी मार्वल्स से भी कोई एक्सपेक्टेशंस बना के ना रखें, बिकॉज मार्वल इस बार बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। आपने अगर मेरा सीक्रेट इन्वेजन के ऊपर में वीडियो देखा था तो आपको ये मालूम होगा, इमिलिया क्लार्क को जब मार दिया गया था तब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इतने जल्दी वो नहीं मर सकती। बट टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि उसको मार ही देते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिकॉज गाया को जिस तरह इन्होंने बना दिया, जो कि अपने हाथ को अपने डोले को ड्रग्स के जैसा बना सकती है, अपने चेहरे को एबोमिनेशन जैसा बना सकती है, कैप्टन मार्वल की तरह लाइट भी मार सकती है, तो बेसिकली ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बकवास लगा। और इससे बेहतर तो यही होता कि गाया को मार दिया जाता। आज हम सीक्रेट इन्वेजन के ऊपर में बात नहीं करने वाले। आज हम लोकी सीजन 2 के ट्रेलर पे हमको क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या मेरे ओपिनियंस है और क्या हो सकता है फ्यूचर मार्वल का, उसके बारे में बात करने वाले। तो बेसिकली लोकी को टाइम स्लिपिंग करके दिखाया गया है। आप देखो, टाइम स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट एमसीयू के लिए बहुत नया है। बिकॉज देखो, इंकर्जन के बारे में मार्वल ने बहुत बोलने की कोशिश करी, हमको समझाने की कोशिश करा। इंकर्जन के बारे में जो बातें किया गया था वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया गया था, और अभी तक उसको एड्रेस नहीं किया गया कि असल में इंकर्जन होता कैसा है। डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 3 आने में अभी बहुत टाइम है, और उसमें हमको शायद ये दिखाया जाए कि इंकर्जन को कैसे रोका जा सकता है और कैसे होगा। लोकी में बेसिकली कहीं ना कहीं इंकर्जन का कॉन्सेप्ट भी आने वाला है। बिकॉज टाइम स्लिपिंग लोकी तो खुद से तो नहीं कर रहा होगा, उसको जरूर कैंग का कोई वेरिएंट उसको टाइम स्लिपिंग करवा रहा होगा। तो ये लोग बेसिकली कोशिश करेंगे कि टाइम स्लिपिंग से लोकी को बचाया जाए, और इससे फ्यूचर सेट होगा, जो कि बहुत सारा डार्क है मेरे ख्याल से। इसमें बेसिकली वो जो 3 तो नमूने थे टाइम कीपर्स के नाम पे, जो कि असल में एग्जिस्ट करते हैं, बट एमसीयू में अभी तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। टाइम कीपर्स का वॉलपेपर को लोकी फाड़ते हुए दिखाया गया है, और वॉलपेपर फटने के बाद जो शक्ल आता है वो भैया अपने कैंग का शक्ल आता है। अब इससे ये तो हम समझ गए कि कैंग जो है वो टीबीए के ऊपर में कंट्रोल पा चुका है, बट अभी तक हमको ये नहीं मालूम कि ये कौन सा कैंग है। बिकॉज कैंग सिंपल एक बंदा नहीं है, कैंग के बहुत सारे रूप है, बहुत सारे वेरिएंट्स है। तो हमको अभी तक ये नहीं बताया गया कि असल में कौन सा वेरिएंट अभी कंट्रोल पे है, और सेकेंड टाइमलाइन नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें बेसिकली हमको दिखाया गया कि जितने भी टाइमलाइंस थे उनको इस तरह बांधने की कोशिश की गई, जो कि मुड़ के एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनने की कोशिश करता है। अब देखो, ये चीज़ एक और चीज़ इंडिकेट करता है, जिसको हम इंकर्जन बोलते हैं। टाइम जितने भी ब्रांचेस है टाइम लाइन्स के, सारे टाइम लाइन्स को अगर स्टेट पार्ट में जोड़ने की कोशिश किया जाएगा तो एक रियलिटी दूसरे रियलिटी से टकराएगा, तो बेसिकली इंकर्जन होगा। तो अब एमसीयू का जो बिग थ्रेट है वो इंकर्जन है। और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में तो बेसिकली इंकर्जन को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। अगर इन लोगों ने सीक्रेट इन्वेजन की तरह इसको ठीक से यूज़ नहीं किया तो अगेन बहुत बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगा, जो मैं नहीं चाहता कि मार्वल फिर से करे। तो यहाँ पर हमको लोकी और मॉर्बियस को एक साथ दिखाया गया, जो कि अलग अलग टाइमलाइंस पे जा रहे हैं, असल में ही वो इमेज का रिप्लेसमेंट खोजने के लिए। और इसी तरह हमको यहाँ पर विक्टर टाइमली को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ कि ये कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट हो, जो कि विक्टर टाइमली बन गया हो डिस्गाइज की तरह, ताकि हमको वो एक स्टोरी लाइन देखने को मिले जो कि मार्वल कॉमिक्स में है। बट
मार्वल कॉमिक्स का कोई भी कनेक्शन अभी MCU में देखने को नहीं मिलता, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं शायद ये लोग कोई दूसरा रूट में जाए, विच इज़ फाइन अगर इसको बिगाड़ा ना जाए तो। ट्रेलर में लोकी बात करते हुए दिखाया जाता है एंड ऑफ टाइम्स के बारे में कि इस प्लेस को कैसे बचाया जाए, जो कि असल में सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने का काम करता था। बट क्योंकि आप सेक्रेट टाइमलाइन नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन को तोड़ दिया गया और उसको लगभग बांधने की कोशिश करी गई, और सारे के सारे रियलिटीज़ मतलब जितने भी टाइमलाइंस थे उनको एक जोड़ने की कोशिश किया गया, जिसके वजह से ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि इसको ज़बरदस्ती किया जा रहा है। और जब मैंने ये देखा था मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ख्याल आया कि ये इंकर्जन है, बिकॉज एक रियलिटी दूसरे रियलिटी से टकराने के कगार पे है, इससे इंकर्जन होता है। तो बेसिकली आप लोकी के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया है कि वो सेक्रेट टाइमलाइन बनाए या फिर ये जो बेस्ट टाइमलाइन जो कि इंकर्जन हो रहा है इसको तबाह होने दे, जो कि बेसिकली वो नहीं करेगा। और ही वो इमेज का रिप्लेसमेंट करने की कोशिश किया जाएगा, बट हम कैंग के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज इस कैंग ने कैसी लैंग को दे देने का वादा करने के बावजूद भी उसको वापस नहीं दिया था। तो कैंग बहुत बड़ा हरामी है, और कैंग के जितने भी वेरिएंट्स है उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बैकग्राउंड को इग्नोर करना, वो लाइट बंद हो गया बिकॉज लाइन चले गया है। मैं यूँ ही हवा पे टे नहीं मार रहा हूँ, मेरे पास एक सोच है कि इंकर्जन होगा, बिकॉज हमने जो डेडपूल 3 के जितने भी लीक्स देखे हैं उसमें ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन देखने को मिला है, और 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो देखने को मिला है, जो कि शायद TVA ने प्यून कर दिया होगा। मगर ये सब हो रहा है, लोग मतलब अलग अलग रियलिटीज़ के लोग मिल रहे हैं, और उसके वजह से 20th सेंचुरी फॉक्स का जितना यूनिवर्स है वो कोलाइड होकर तबाह हो चुका है। इसलिए हमको वहाँ पर 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो देखने को मिला है, एंड वी कैन से कि कहीं ना कहीं हमको कभी ना कभी MCU में इंकर्जन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इंकर्जन हम बेसिकली जानते हैं, हो सकता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, बिकॉज दिस टाइम मार्वल यूज्ड देयर अपॉर्चुनिटी वेल। अगर नहीं होता है तो इट विल बी ए बिग मिस अपॉर्चुनिटी। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं और ज़्यादा इस बात में मतलब बकचोदी कर नहीं पाऊँगा। मेरे और भी वीडियो से मैं ज़्यादा रील्स बनाने लगा हूँ, अब रील्स मतलब शॉर्ट्स बनाने लगा हूँ, उसको भी देखें। और कुछ वीडियोस में इधर और इधर दे दूँगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। अंटिल देन देखते रहिए द डीमन बस, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।